लगातार हर दिन आपके लिए लेके आ रहे हैं अभिति क्लासेस पर फिजिकल एजुकेशन के टॉप 25 वीडियोस। आज का जो टॉपिक आप लेके आए हैं भाई तंत्रिका तंत्र। वेलकम टू अभिति क्लासेस, सभी का स्वागत है अभिति क्लासेस पे। और आज का जो पहला प्रश्न है, चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर बिना समय गंवाए। भाई यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शराब एक प्रकार का क्या है। तो शराब जो है एक प्रकार का क्या होता है भाई, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम अवसाद है। क्या है यह भाई, क्या है CNS अवसाद है। क्या है CNS अवसाद के रूप में होता है। क्या भाई, शराब जो है CNS अवसाद है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है क्या एक अकेला नर्व इंपल्स उत्पन्न करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए ये प्रश्न। ये नहीं, आपके जो टॉप 25 हैं वो हमेशा आने वाले प्रश्न हैं। बिल्कुल ध्यान से हर एक प्रश्न को सुनना है। एक अकेला नर्व इंपल्स उत्पन्न करता है तो वह एक बार जो है क्या करेगा भाई, वह जो है एक बार संकुचन उत्पन्न करता है। क्या, एक बार जो है संकुचन उत्पन्न करता है। और इसके अभाव में जो है, नर्व इंपल्सों के अभाव में पेशीय कोशिकाओं के सतत संकुचन को क्या करता है, रोकता है। क्या करता है, रोकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि तंत्रिका तंतु की संधि कहलाती है। जो तंत्रिका तंतु की जो संधि होती है ना, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं किस नाम से भाई, उसको हम कहते हैं साइनेप्स। क्या, साइनेप्स नाम से जानते हैं। किस नाम से? साइनेप्स। जो तंत्रिका तंतु में जो जोड़ होते हैं, जो संयुग्मन बनते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं भाई? साइनेप्स के नाम से जानते हैं। और यह जो कौन सी संधि होती है, यह भाई एक्सॉन है ना, एक्सॉन और डेंड्रॉन है ना, डेंड्रॉन के बीच की जो संधि होती है ना, डेंड्रॉन के बीच की जो संधि होती है उसको आप किस नाम से जानते हो भाई? साइनेप्स के नाम से जानते हो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि तंत्रिका तंत्र में जोड़ को कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान से, मैंने आपको इसके पहले बताया कि जो तंत्रिका तंत्र है ना, तंत्रिका तंत्र की जो संधि होती है या फिर जोड़ होता है, संधि हो या फिर जोड़ हो, उसको हम किस नाम से भाई यहां पर कहेंगे? संयुग्मन है ना, इसी को कहते हो साइनेप्स। क्या, साइनेप्स के नाम से जानते हो। ठीक है, संयुग्मन को जो है भाई साइनेप्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर क्या कहा जा रहा है, मस्तिष्क का भार पूरे शरीर के भाग का लगभग कितना प्रतिशत होता है? जो मस्तिष्क का भार है ना भाई, मस्तिष्क का जो भार है पूरे शरीर के भार का है ना, पूरे भाग का जो है कितना प्रतिशत होता है? तो देखिए भाई, वो होता है कितना? 2%। कितना? 2% होता है। और ये हमारा जो मस्तिष्क है ना, क्या है भाई, वो है भाई हमारे जो शरीर का जो है आदेश और नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। क्या, मस्तिष्क जो है क्या? केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है। क्या है भाई? केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग क्या है? अपना मस्तिष्क जो है ना, ये होता कितना है? पूरे शरीर के भार का 2% होता है। कितना? 2% होता है। और उसके बाद जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, क्या ऑक्सीजन जो हम ग्रहण करते हैं, इसका 25% भाग जो है भाई मस्तिष्क द्वारा है ना, मस्तिष्क द्वारा जो है यूज कर लिया जाता है। कितना? 25% भाग जो है मस्तिष्क यूज करता है ऑक्सीजन का। ठीक है, बिल्कुल। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। यहां पर कहा जा रहा है कि किस प्रकार की चोट के बाद उल्टी होती है? भाई किस प्रकार की चोट के बाद, और वो होता क्यों है? ठीक है, जैसे देखिए हमारे जो मस्तिष्क में, किसमें भाई? मस्तिष्क में, या फिर आपके सिर पर चोट लग जाए। कहाँ पर? सिर पर चोट लग जाए तो जितने भी उसके भाग होते हैं, कौन से? जैसे कि मेडुला ऑब्लांगेटा है ना भाई, ऑब्लांगेटा जो है आपका है ना, ऑब्लांगेटा जो है आपका भाई, वो होता क्या है? मेडुला पर अगर चोट लग जाए तो वो अगर क्षतिग्रस्त होता है, उस पर कोई घात पहुंचता है, आघात पहुंचता है, तो उससे उल्टी होने की खतरा जो है ना, उल्टी हो
होती है भाई, क्या उल्टी होती है अगर सिर पर चोट लग जाए। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखते हैं कि जो स्वचालक नाड़ी प्रणाली नियंत्रण करती है, ठीक है, ये किसको भाई, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है किसको नियंत्रित करती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वो किसको कंट्रोल करती है, तो वो भाई आपके आंतरिक अंग को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। किसको, आंतरिक अंग को, आंतरिक गतिविधियों को जो है नियंत्रित करती है। कौन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, यह भाई आपके किस पर, आपके विल पावर पर आधारित नहीं होती है। क्या, यह आपके विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति पर, यह भाई उस पर आधारित नहीं होती है, यह अनैच्छिक होती है ना, एक ऐच्छिक एक अनैच्छिक। तो जो स्वचालक नाड़ी प्रणाली नियंत्रण करती है आंतरिक अंग के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है जो हमारा, क्या अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि वेगस तंत्रिका द्वारा निम्न में से कौन सा प्रभाव नहीं होता है। तो वेगस जो है आपका, है ना, वेगस नर्व जो है वह भाई क्या है, 10वीं कपालीय तंत्रिका है। क्या है, 10वीं कपालीय तंत्रिका है। इसके द्वारा क्या, सिस्टोल की अवधि बढ़ जाती है। यह यहाँ पर क्या नहीं होगा, यह प्रभाव नहीं होगा। जबकि जो है इनका काम क्या है भाई, हृदय की गति धीमी हो जाएगी, है ना, बंडल की चालकता घट जाएगी, संकुचन बल घट जाता है ना, ये सभी हो सकते हैं। लेकिन इनका काम जो है यह सिस्टोल से संबंधित नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल सही। आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर कहा जा रहा है, प्रश्न ध्यान से सुनना है कि अल्कोहल के सेवन का तुरंत प्रभाव यह होता है कि इससे रक्त में अल्कोहल का स्तर बढ़ जाता है, और यदि इसमें 0.1 mg, है ना, 0.1 mg जो है क्या होता है भाई, प्रतिशत की वृद्धि हो जाए तो इससे प्रभावित होता है, इससे प्रभावित होता है। तो इससे क्या प्रभावित होगा, तो भाई देखियो इसमें बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अगर इसमें जो है 0.1 mg भाई वृद्धि हो जाए, क्या वृद्धि हो जाए, तो उसमें होता क्या है कि यह जो है प्रभाव मस्तिष्क किस पे भाई, मस्तिष्क पे, और उसके बाद न्यूरोमस्कुलर संयोजन पर इसका प्रभाव बहुत तुरंत प्रभाव पड़ेगा। क्या भाई, तुरंत प्रभाव पड़ेगा, है ना। BAC कहने का तात्पर्य है ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसकी मात्रा अगर बढ़ जाती है तो तुरंत किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा भाई, 1 और 2 यानी कि मस्तिष्क और न्यूरोमस्कुलर दोनों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ना तय होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने वाली कौन सी दवा है। तो देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कौन सा, जो ऐसा कौन सा दवा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करे। तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है भाई, एनाबोलिक स्टेरॉइड। ये सभी जो है क्या करते हैं, ये सभी जो है एनाबोलिक स्टेरॉइड जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालती है। उसके बाद हमने देखा क्या भाई, हमने देखा एम्फेटामिन, है ना, एम्फेटामिन जो है ये भी ऐसी दवा है जो क्या भाई, जो थकान होती है ना, थकान को दूर करने वाली जो है भाई, इसका जो है सेवन करते हैं, थकान को दूर करने वाली ये सब दवाएं होती हैं। अब जो है इससे क्या होता है भाई, थकान से राहत मिलती है। ठीक है, थकान से राहत मिलती है। तो कहने का तात्पर्य ये दोनों दवाएं जो है क्या हैं भाई, हमारी जो है उत्तेजित हैं, केंद्रीय तंत्र को उत्तेजित करने वाली दवा होती है, एनाबोलिक स्टेरॉइड और एम्फेटामिन। ठीक है, इतना हो गया आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। शरीर के प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र होता है। शरीर के प्रतिवर्ती, है ना, क्रिया का नियंत्रण केंद्र। अब ये कौन सा होता है भाई, स्पाइनल कॉर्ड आप जानते हो, है ना। इसका जो सीधा संपर्क है भाई किससे है, आपका सीधा संबंध होता है मस्तिष्क से। किससे भाई, इसका जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, इसका जो सीधा संबंध है वो किससे, मस्तिष्क से होता है। ठीक है, माइंड से होता है। अब यो अच्छा, माइंड का क्या काम होता है, माइंड का काम होता है भाई मैसेज सेंड करना सभी अंग को, है ना, शरीर के सभी अंगों तक जो है सूचनाओं को प्रेषण करने का कार्य जो होता है ना। स्पाइनल कार्ड जो है क्या है भाई, आपका नियंत्रण केंद्र होता है ना, क्या नियंत्रण केंद्र होता है। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर।
भाई यहाँ पर क्या है, आपका आ गया केंद्रीय नाड़ी प्रणाली, है ना, में निहित होता है। इसमें क्या निहित होता है, तो भाई आप देखोगे कि इसमें कौन सा निहित होगा, तो उसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपका ब्रेन है, क्या ब्रेन है और स्पाइनल कॉलम जो है, ब्रेन और स्पाइनल कॉलम जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, है ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में या फिर तंत्रिका तंत्र में जो स्पाइनल कार्ड होता है, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉलम जो है ये होते हैं निहित। ठीक है, इसमें जो है क्या होता है भाई, इसमें जो है क्या आते हैं, तंत्रिकाएं आते हैं, कई प्रकार के तंत्रिकाएं आते हैं इस प्रकार के प्रणाली में, है ना, तंत्रिका तंत्र में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है डेंड्राइट, क्या डेंड्राइट की भूमिका अन्य न्यूरॉनों से आवेश ग्रहण और उनको ले जाना है। तो डेंड्राइट का काम होता है भाई सेल से बॉडी की ओर, है ना, सेल बॉडी की ओर जो है इसका काम है क्या भाई, नाड़ी संवेदना, जिसको नाड़ी इंपल्स हो ना, नर्व इंपल्स को कोशिका शरीर की तरफ ले आती है। भाई किसकी तरफ, हमने देखा कि सेल बॉडी की ओर। ठीक है, इसका क्या काम होता है, सेल बॉडी की ओर लेकर जाना। चलिए अगला देखते हैं कि कोशिका शरीर से नाड़ी संवेदन का संचार किस सहायता से होता है। तो हमने इसके पहले ही पढ़ा कि भाई किस सहायता से, एक्सॉन की सहायता से। किसके भाई, एक्सॉन की सहायता से होता है। किसकी भाई, शरीर से नाड़ी संवेदन का संचार। ठीक है, जो नर्व सेल होते हैं, तंत्रिका कोशिका होती है जिसको आप न्यूरॉन कहते हो, उसके होते हैं क्या, 3 भाग होते हैं। कितने, 3 भाग होते हैं, है ना, उसके जो है 3 भाग होते हैं। कोशिका जिसको आप सेल बॉडी कहते हो, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं। अब नाड़ी संवेदना जिसको आप नर्व इंपल्स कहते हो, नाड़ी संवेदना को, है ना, डेंड्राइट्स जो होते हैं वो नाड़ी संवेदना को, ये वाले जो डेंड्राइट्स हैं ये नर्व इंपल्स को कोशिका जो है शरीर की तरफ ले जाते हैं। क्या, शरीर की तरफ ले जाते हैं। और जबकि एक्सॉन जो होता है ना भाई, शरीर से दूर ले जाता है ना, कोशिका शरीर से दूर ले जाता है। कौन, एक्सॉन जो है कोशिका शरीर से दूर लेके जाता है। चलिए देखते हैं कि भाई नाड़ी प्रणाली में, है ना, अंगों की संख्या है। तो अंगों की संख्या कितनी होती है, अंगों की संख्या होती, मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, आपके हो गए क्या, ब्रेन, है ना, पहला तो हो गया ब्रेन, फिर दूसरा है भाई आपका स्पाइनल कॉर्ड, क्या स्पाइनल कॉर्ड जो है आपका दूसरा हो गया, और तीसरे होते हैं नर्व्स, है ना, ये होते हैं नर्व्स जो है आपके 3 हो गए। भाई 3 मुख्य रूप से नर्वस सिस्टम में 3 अंग होते हैं। आपके मस्तिष्क, है ना, ब्रेन जिसको आप कहते हो, फिर मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड जिसको कहते हो, तंत्रिकाएं जिसको आप नर्वस कहते हो। ठीक है, ये हो गए आपके। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो स्वादेंद्रियां का जो मुख्य अंग है ना भाई, आप खुद बताओ, आप स्वाद किससे लेते हो, है ना, स्वाद आप लेते हो किससे, जीभ से लेते हो। किससे भाई, जीभ से जो है स्वाद लेते हो। वो हो गए आपके, है ना। अब ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं, हमने कहा कि भाई ज्ञानेंद्रियां होती हैं 5, है ना, आँख कान नाक जीभ त्वचा, आँख कान नाक जीभ त्वचा, ये हो गए आपके 5 ज्ञानेंद्रियां। भाई जीभ का काम क्या है, स्वाद लेना, जीभ का काम है स्वाद लेना। भाई ये जो मीठे हैं कि खट्टे हैं कि किस प्रकार से हैं, इन सभी का कार्य जो है भाई जीभ का होता है। तो स्वादेंद्रियां हो गई भाई आपकी जीभ। ठीक है, चलो आ जाओ अगले तथ्य पर, अगले प्रश्न पर। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि वृद्धावस्था में आंखों में सामान्य समस्या होती है। तो भाई वृद्धावस्था में बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि भाई मोतियाबिंद, क्या मोतियाबिंद जो है, बिल्कुल आप ध्यान में रखे होंगे कि भाई जो मोतियाबिंद का रोग होता है ना, इसमें होता क्या है कि आंखों की जो लेंस होती है ना, उसकी पारदर्शिता जो है भाई उम्र के साथ धीरे धीरे घटने लगती है। जो लेंस की जो पारदर्शिता होती है ना, बिल्कुल धीरे धीरे घटने लगती है। और उससे उसका कारण क्या है भाई, है ना, उसका कारण क्या है कि जो है धीरे धीरे उनको कम दिखाई पड़ने की क्या हो जाती है भाई, रोग हो जाती है, जिसको आप अंधापन भी हो सकता है या फिर मोतियाबिंद के नाम से जानते हो। ठीक है,
चलो आ जाओ अगले प्रश्न पर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुख्य संवेदी अंग कौन कौन से हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई मुख्य संवेदी अंग जो है आपके यहाँ पर नेत्र, कान, नाक, त्वचा है ना, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इसको जो है आप क्या नाम से जानते हो भाई? मुख्य संवेदी अंग के नाम से जानते हो। अब इनका काम तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो भाई। वस्तुओं को देखना आँखों का काम है ना, देखना, सुनना जो है आपके कान का काम है ना भाई, सूंघना जो है आपके जो है नाक का काम है, त्वचा यानी कि जो है भाई किसी को स्पर्श कर दो है ना, सुनकर जो है जो सूचनाएं होती हैं वो आपकी भाई त्वचा से समझ में आ जाती है ना भाई। टच हुआ है ना, बिल्कुल टच हुआ तो आप जो है त्वचा से समझ जाओगे। तो ये जो है मुख्य संवेदी अंग होती हैं। ठीक है, चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सा पदार्थ शरीर का संतुलन बनाने में मदद करता है? संतुलन बनाने में भाई, संतुलन बनाने में अगर पूछा जाए तो जो आपके एंडोलिम्फ हैं, क्या एंडोलिम्फ जो है ये ऐसा पदार्थ है जो आपके शरीर का संतुलन बनाने में क्या करता है? सहायता करता है। अब ये पाया कहाँ जाता है? कहाँ पर भाई? आपके कान में पाया जाता है। क्या एंडोलिम्फ्स जो है आपके कान में पाया जाता है। अब इनका काम क्या होता है आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते होंगे भाई। एक तो होता है सुनना है ना, कान का काम है सुनना, और भाई दूसरा काम है संतुलन बनाना। क्या? संतुलन बनाना। तो काम का दो काम हुआ भाई, एक तो सुनना हो गया और दूसरा संतुलन बनाना हो जाता है। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल आप याद करके रखो। चलो, ऑल फैक्ट्री एक तंत्रिका है। ऑल फैक्ट्री एक तंत्रिका है तो भाई हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो ऑल फैक्ट्री है भाई ये सूंघने की तंत्रिका है ना, बिल्कुल सूंघने की तंत्रिका है जो आपकी ऑल फैक्ट्री है। ठीक है, चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कर्णों की क्रिया विधि कौन सी है? तो मैंने आपको बताया कि भाई कर्ण मतलब कान। अब कान का मैंने इसके पहले बताया कि भाई उनका काम है सुनना और संतुलन बनाना। क्या? सुनना और संतुलन बनाना ये आपके कान के काम है। अब मैंने बांट दिया क्या? कान को तीन भागों में, कान को तीन भागों में बांट दिया गया। एक तो बाह हो गया, ठीक है, एक बाह कर्ण हो गया, एक मध्य हो गया और एक अंतः कर्ण हो गया। इसमें होते हैं कर्ण, पल्लव और पिन्ना है ना, कर्ण, पल्लव और पिन्ना, जिसको कर्णपटह कहते हो। ठीक है, ये सभी जो है कान का पर्दा हुआ, कर्णपटह झिल्ली जो हो गई अंदर की है ना, ये जो मध्य कर्ण और बाह कर्ण को भागने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि भाई ये तीन भागों में बटे हुए हैं। कौन से? भाई कान हमारे तीन भागों में बांटा गया है, बाह, मध्य और अंतः। ठीक है, ये हो गए आपके कान के बारे में। चलो आ जाओ अगले प्रश्न पर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई कर्णपटही झिल्ली कहाँ देखी जाती है? तो ये भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कर्णपटही झिल्ली या फिर कान का पर्दा। क्या? कर्णपटही झिल्ली या फिर कान का पर्दा जो है हम कहाँ पर देखेंगे? कान में देखेंगे। ठीक है, इसको आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये तीन भागों में बटे होते हैं। सबसे बाहरी भाग भाई बाह कर्ण हो गया है ना, बाह कर्ण हो गया सबसे बाहरी भाग। ठीक है, ये भी तीन भागों में बटे होते हैं, पिन्ना, कर्ण पल्लव या फिर बाह कर्ण या फिर भाई कर्णपटह जो है। ठीक है, ये हो गए आपके कान के बारे में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ऑस्टियो माने अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी हड्डी से संबंध है। ऑर्थो मतलब होता है संधि है ना भाई, आपके जॉइंट्स जो होते हैं ना, अर्थोलॉजी जो ऑर्थो डॉक्टर होते हैं वो संधि का जो है भाई इलाज करते हैं। ठीक है, संधियों का इलाज। माँ से मायो, माँ से मांसपेशी। ठीक है, मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। और न्यूरोलॉजी जब भी पूछा जाए तो वो तंत्रिका तंत्र से है। किससे? तंत्रिका तंत्र से न्यूरोलॉजी। ठीक है, किसका संबंध? न्यूरोलॉजी का संबंध होता है तंत्रिका तंत्र से। ठीक है, नर्वस सिस्टम से। ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हैं, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित हार्मोन में से किसका प्रभाव सबसे अधिक तंत्रिका पर पड़ता है?
भाई तंत्रिका परिवर्तन जब भी पूछा जाए तो वहां पर हम क्या टेस्टोस्टेरोन लगाएंगे, है ना, टेस्टोस्टेरोन, है ना। इसका जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव क्या पड़ता है, किसके ऊपर, तो भाई जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव तंत्रिका परिवर्तन पर, टेस्टोस्टेरोन का जो है प्रभाव सबसे ज़्यादा तंत्रिका परिवर्तन पर पड़ता है। और चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न कहा जा रहा है कि भाई कौन सा सुमेलित नहीं है ना, कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर। भाई देखो, तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र बिल्कुल सही है। जो वायुकूपिका है यह श्वसन तंत्र से संबंधित है। नेफ्रॉन मैंने आपको बताया कि भाई नेफ्रॉन जो है आपके मूत्र तंत्र से संबंधित है, लेकिन रसांकुर जो है क्या, रसांकुर जो है यह पाचन तंत्र से संबंधित है। किससे, पाचन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं पर होता है भाई क्या, समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।